नमस्कार मित्रों, मैं जेपी राठौड़ आप सभी का बेसिक स्कूल एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 क्लास 3 का पढ़ रहे हैं। मित्रों, छोटू का घर। छोटू पहली बार मुंबई आया। मित्रों, ये फ़ोटोज़ दिखाए गए हैं जिनमें छोटू पहली बार अपने घर मुंबई आया था। इस तरह से चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई है। देखकर बताओ कि छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा होगा। छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया है। छोटू ने पाइप और आसपास की कौन सी जगहों को कौन से हिस्सों में बांटा है। छोटू को इस घर के कौन कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा। छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने के लिए क्यों कहा होगा। मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना। मकान और घर के अंतर को स्पष्ट करना। मित्रों, इस पाठ में हमें यही बताया गया है कि मकान के बारे में कि मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना। मकान और घर में दोस्तों क्या अंतर होता है, इसको स्पष्ट करना, ये हमारा उद्देश्य है। अपने घर का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें रंग भी भरो। तुम्हारे घर में कौन कौन से सदस्य रहते हैं, उनके नाम लिखो। छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांटा। तुम भी अपने घर के अलग अलग हिस्सों के नाम लिखो। एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो। क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं। क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा है जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं है या बहुत कम जाता है। हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्ज़ी से, कुछ हमारी इजाज़त के बगैर। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। मित्रों, जो बच्चे हैं उनको उनके घर के बारे की बातचीत बड़ी संवेदनशीलता से करने की आवश्यकता है। घर अलग अलग तरह के होते हैं। मित्रों, ये मैंने आगे हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे कि मनाली के घर कैसे होते हैं, राजस्थान के घर कैसे होते हैं, अन्य स्टेटों के घर कैसे होते हैं। तो मित्रों, घर अलग अलग प्रकार के होते हैं। यह बात ध्यान रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। मित्रों, कमरों के बजाय यहाँ घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है ताकि बच्चे अपने घर के बारे में जान सके, घर के विशिष्ट हिस्सों के बारे में जान सके जहाँ विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना न जाना उनके घर के तौर तरीके को दर्शाता है। मित्रों, जिससे हमें उनके परिवार के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो मित्रों, एक कविता है, घर प्यारा। सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना। लेकिन माँ, कैसे मैं मानूँ, घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और चिपकली को तो देखो, चलती है जो गश्त लगाती। अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा से जो भी रहता सबका ही है घर ये प्यारा। बच्चा टोली, भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति दोस्तों, जिसके द्वारा ये लिखित है। ऐसे दो जानवरों के चित्र बनाओ जो हमारी इजाज़त के बिना हमारे घर में रहते हैं। चित्र के नीचे उनका नाम भी लिखो। तो मित्रों, आप बता सकते हो कि ऐसे कौन से जानवर हैं जो हमारी इजाज़त के बगैर हमारे घर में रहते हैं। तुमने अपने घर को कैसे साफ़ रखते हो। तुम घर में सफाई का काम कौन कौन करते हो। तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो। क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है। तो मित्रों, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 था। नहीं, सॉरी दोस्तों, ये चैप्टर नंबर हमारा 6 था। लता का घर इस तरह से सजा है। क्या तुम अपने घर को किसी ख़ास तरह से सजाते हो। कब और कैसे सजाते हो। अपने साथियों से पता करो कि वे अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं। तुम अपने घर की किन किन चीज़ें सजाते हो, उनके नाम लिखो। पाठ में प्रत्येक बच्चे से उनके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। घरों से
बच्चों से घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग और त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। तो मित्रों, यही हमारा आज का उद्देश्य था कि हमें बच्चों को उनके घर के बारे में जानने के लिए, उनके घर को किस तरह से सजाते हैं ये जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, तो धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।